नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे पाखंडियों के काल्पनिक और झूठी संस्कृति को स्थापित करने में चंगू मंगू का दोनों लोगों का पूरा सहयोग रहा है। चंगू वह है जो पाखंडियों की संस्कृति को लाखों करोड़ों साल पहले स्थापित और बताने का कार्य करती है, और मंगू वह है जो उन झूठी काल्पनिक कहानियों में दिन रात बैठकर कमी निकालता है। अब यह बात आप बताइए कि चंगू जो कि अपने पाखंडी संस्कृति को लाखों लाख साल पहले स्थापित कर रहा है, तो मंगू क्या कर रहा है? दिन रात बैठकर उनकी संस्कृति की कमियां गिना रहा है। अरे मूर्ख मंगू, तुम दिन रात अगर उनकी संस्कृति की कमियां गिनाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि लाखों करोड़ों साल पहले इन पाखंडियों की संस्कृति थी। अपने मूर्खतावश लोगों को भ्रमित मत करो। पाखंडियों ने तो पूरा का पूरा भ्रमजाल फैला रखा है, और उस भ्रमजाल को तुम और गहरा और प्रगाढ़ कर रहे हो। या तो यह तुम्हारी मूर्खता है, या तुम्हें एहसास ही नहीं है कि दूसरों की बुराई करते करते तुम उन्हें सत्य में स्थापित कर दे रहे हो उस समय में। बस पाखंडी भी यही चाहता है कि कुछ लोग मेरा गुणगान करें, मेरे उस काल्पनिक गतिविधियों का या काल्पनिक कथा कहानियों का गुणगान करें, और कुछ लोग उसका विरोध करें या शिकायत करें। अब इससे क्या होगा कि उनका यह झूठा मनगढ़ंत कथा कहानियां सही मामले में उस समय स्थापित मानी ही जाएंगी। अब यह जान लीजिए कि पाखंडी जानता है कि मेरे बाप दादा ने सिर्फ पुस्तकों के सहारे अपनी गपोड़ संस्कृति को सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के सहारे स्थापित किया है, जिसको अंग्रेजी विद्वानों ने यह कहते हुए नंगा कर दिया है कि भारत में इस नाम की कोई संस्कृति कभी खुदाई में नहीं मिली, और यह एक प्रमाणिक बात है। इनकी गपोड़ संस्कृति का एक भी प्रमाण, एक सिंगल भी प्रमाण, पुरातात्विक अवशेष आज तक इस धरती से प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि प्राप्त क्या हुआ है। जो संस्कृति मिली है वह इस प्रकार है। मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक पाषाण सभ्यता, जिसमें पाखंडियों के बाप दादा नहीं मिले। ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक सिंधु सभ्यता, जिसमें भी पाखंडियों के पूर्वज कहीं नहीं दिखाई दिए। ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में 7 सभ्यता का साक्ष्य मिला है। कायथा संस्कृति जो उज्जैन में थी, मलाव संस्कृति मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में थी, आहार संस्कृति राजस्थान में थी, गैरिक संस्कृति गंगा जमुना के दोआबे में थी, सवालदा संस्कृति मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में थी, चिरांद संस्कृति बिहार में थी, रोजवे संस्कृति कोंकण में थी। लेकिन दुर्भाग्य इन सबों के अंदर भी जो साक्ष्य मिला है उसमें चंगू मंगू दोनों निराश हो जाते हैं। ना इसमें पाखंडियों के बाप दादा, ना कथा कहानियों का कोई साक्ष्य मिला, और ना ही मंगू के लिए जो इसका विरोध कर सके दिन रात बैठ के, उसके लिए कोई प्रमाण मिला। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईसा के बाद 950 के बीच है जो पठनीय संस्कृति है। कई शिक्षण संस्थान भी मिला है। शिक्षा देने और शिक्षा लेने वाले कई लोगों का लिखित प्रमाण मिला है।
सभी जगह सिर्फ सम्यक संस्कृति का प्रमाण मिलने की वजह से चंगू मंगू फिर गुस्से में आ जाते हैं। ना उन पाखंडियों की संस्कृति स्थापित हो पाती है और ना ही विरोध करने वाले विरोध करने के लिए बैठ पाते हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि ऐसा थोड़े ही होता है, यह जरूर चीटिंग है। हमारे बाप दादा इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा झूठा जाल तो नहीं बनाए होंगे, लेकिन सच तो यही है। अब आप ही लोग इन दोनों को समझाइए। इसके बाद तो राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ काल शुरू हो जाता है, जो आगे मरकज तबलीग के प्रयास से राजपूत ब्राह्मण मुगल गठजोड़ काल में तब्दील हो गया था। आप अब तो समझने का कोशिश करिए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए। पाखंडियों ने जो संस्कृति स्थापित की है वह आपको फांसने हेतु है, जिससे पाखंडियों का जीवकोपार्जन होता रहे। अभी आप लोग यह समझना चाहेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे। इस न्यूज़ चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस लगे हैं जो प्रमाणित करते हैं कि इतिहास में किस प्रकार घोटाला हुआ है, किस प्रकार सम्यक संस्कृति और किस प्रकार बौद्ध विरासतों को परिवर्तित करके पाखंडियों ने झूठ का बवंडर तैयार किया और एक काल्पनिक संस्कृति को लाखों करोड़ों साल पहले स्थापित करके गपोड़ लीलाएं तैयार कर दी। अब आप यह भी जान लीजिए कि हर्यक वंश, जिसको सम्राट बिंबिसार ने बनाया, इसमें भी कहीं भी इस पाखंडी संस्कृति का प्रयोग या निशानी या नाम नहीं मिलता है। शिशुनाग वंश, सम्राट शिशुनाग, इस साम्राज्य में भी कहीं भी इस पाखंडी संस्कृति का ना कोई चिन्ह मिलता है, ना निशान मिलता है, ना शिलालेख मिलता है और ना ही कोई प्रमाण मिलता है। नंद वंश, सम्राट महापद्मनंद, इसमें भी एक भी प्रमाण नहीं मिलता है इनकी संस्कृति का। मौर्य वंश, जिसको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य ने बनाया था, इसमें भी एक भी सिंगल प्रमाण इनकी संस्कृति का नहीं मिलता है। कुषाण वंश, जिसको सम्राट कनिष्क ने बनाया था, इस राजवंश में भी एक भी सिंगल प्रमाण इन पाखंडियों का नहीं मिलता है। गुप्त वंश, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, इसमें भी एक सिंगल प्रमाण इन पाखंडियों का नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो हर्यक वंश, पाल वंश तक इन पाखंडियों का एक भी सिंगल प्रमाण नहीं मिलता है। 750 ईस्वी तक एक भी सिंगल प्रमाण इनका नहीं मिलेगा। लगभग 850 ईस्वी के बाद इन लोगों ने सारी झूठी कथा कहानियों को लिखा और उसमें यह लिखा कि इनकी यह काल्पनिक संस्कृति लाखों और करोड़ों साल पुरानी है। तो मेरी नज़र में जितना गुनहगार पाखंडी हैं, जो एक झूठी संस्कृति को स्थापित करते हैं लाखों और करोड़ों साल पहले, उतने ही गुनहगार मूर्खतावश वह भी लोग हैं जो उन झूठी कथा कहानियों में कमी निकालते हैं। आप अगर कमी निकालने बैठे हैं दिन रात, तो इसका मतलब कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि वह संस्कृति लाखों वर्ष पहले थी। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।